गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत अदा करता हूं दोस्तों, ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर क्लिनिक। आई एम योर होस्ट फॉर द डे। माय नेम इज अनुराग सक्सेना, रिप्रेजेंटिंग इन्वेस्टर क्लिनिक एज डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग। सबसे पहले मैं अपनी सेल्स टीम का भी थैंक यू अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने आप लोगों को संडे के दिन इस ऑनलाइन वेबिनार के जरिए एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए इनवाइट किया। इससे पहले कि दोस्तों हम आगे बढ़ें, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा दोस्तों, हम सब की लाइफ में कभी न कभी कुछ ऐसे मौके आते हैं जिनको देखने और सुनने के बाद हमें ये लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे परिवार के लिए वाकई में वंस इन अ बिलियन अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, सही सुना दोस्तों आपने। आज जो अपॉर्चुनिटी मैं आपके समक्ष रखने वाला हूँ, ये आपके परिवार के फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को मीट करने में वन ऑफ द बेस्टेस्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में निकल के आने वाली अपॉर्चुनिटी है। मेरे साथ आप एंड तक अगर बने रहे तो ये मेरा वादा है और ये मेरा दावा है कि आप भी मेरी इस स्टेटमेंट से सहमत होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले इस प्रेजेंटेशन की जर्नी। सबसे पहले मैं शुरू करने वाला हूं हमारी कंपनी इन्वेस्टर क्लिनिक के ब्रीफ बैकग्राउंड से। दोस्तों, हमारी कंपनी की शुरुआत दिसंबर 2006 में हुई थी। हमारी कंपनी के जो मेन प्रमोटर हैं मिस्टर हनी कटियाल, उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत 6 एम्प्लॉयज के साथ एक 150 स्क्वायर फीट के छोटे से ऑफिस से दिसंबर 2006 में नोएडा से शुरू की थी। सबसे पहले एक डेवलपर के साथ मिलकर काम करना शुरू करा। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा, हम लोग अपनी टीम को एक्सपेंड करते चले गए, अपने साथ नए नए डेवलपर्स को ऐड करते चले गए। 2006, आज हम 2025 में कदम रख चुके हैं। पिछले 18 साल से ज्यादा की जर्नी में, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग्स ऑफ कस्टमर लाइक यू, हम लोग 2.5 लाख इंडियंस को इंडिया में रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करा चुके हैं। आज अगर हम अपने ऑफिस नेटवर्क की बात करें तो 30 से ज्यादा ऑफिस से हम लोग पूरे इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग दुबई, सिंगापुर एंड कतर। आज अगर हम अपने ऑफिस एरिया की बात करें तो तकरीबन 2.5 लाख स्क्वायर फीट के ऑफिस स्पेस से हम लोग पूरे इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, विद मोर देन 3,000 एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन बोर्ड। अगर हम अपने डेवलपर टाइप की बात करें तो यू नेम इट एंड वी हैव इट ऑन आवर बोर्ड। आप लोगों ने टाटा, गोदरेज, डीएलएफ, एमआर, एम3एम, शोभा, शाहपुर जी पालन जी, अदानी, बिरला, सिग्नेचर ग्लोबल, 32nd ग्रुप जैसे डेवलपर्स का नाम जरूर सुना होगा। एज इन्वेस्टमेंट क्लिनिक हम लोग मोर देन 300 डेवलपर्स के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं और इनकी 400-700 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हम इंडिया में सेल कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमारी ब्रांड वैल्यूएशन मोर देन 2,000 करोड़ की गई थी। तकरीबन 240 करोड़ की हमने टॉप लाइन टर्नओवर अचीव की। लास्ट 5 साल से लगातार रियल एस्टेट कंसल्टिंग डोमेन में इन्वेस्टर क्लिनिक को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज दी हाईएस्ट टैक्स पेयर। तो दोस्तों, ये हमारी कंपनी के कुछ अचीवमेंट जो हम लोगों ने आपको इस सिंगल स्लाइड के जरिए दिखाए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि हमें प्लॉट में पैसा इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, मैं आपके सामने अगली 2 स्लाइड में रखने वाला हूं। शुरू करते हैं। सबसे पहला रीजन टू इन्वेस्ट इन प्लॉट, वो ये है कि लैंड इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी द सेफेस्ट बेट। हम सब जानते हैं, रियल स्टेट के अंदर जितनी भी एसेट क्लास हैं, चाहे वो बिल्टर प्रॉपर्टी की बात करें, रिटेल शॉप की बात करें, ऑफिस स्पेस की बात करें, रेजिडेंशियल में हम अपार्टमेंट की बात करें, बिल्डर फ्लोर की बात करें, इंडिपेंडेंट विला की बात करें, या हम प्लॉट लेते हैं, तो इन सब में सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट को प्लॉट का दर्जा मिलता है। तो यानी कि प्लॉट एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो आज तक कभी भी जिसने डी ग्रो नहीं करा। लैंड एक ऐसा एसेट है जिसको मैं और आप चाहें भी तो फर्दर ग्रो नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, एम्प्लॉयमेंट की वजह से सप्लाई कम होती जा रही है, लैंड के रेट हर साल तेजी से बढ़ रहे हैं। लैंड की ट्रांजेक्शन में मेंटेनेंस कॉस्ट एज कंपेयर टू एनी अदर एसेट क्लास या एनी अदर बिल्ट अप प्रॉपर्टी से रिलेटिवली कम होती है। ये एक इकलौता एसेट है रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में जिसने आज तक कभी डेप्रिशिएट नहीं करा। मैंने आज तक पिछले 12 साल के रियल एस्टेट के एक्सपीरियंस में आज तक किसी भी इन्वेस्टर से ये नहीं सुना कि उसने अच्छी लोकेशन पे प्लॉट बाय किया था और उसका पैसे ने डी ग्रो करा। हर इन्वेस्टर ने अगर प्लॉट में पैसा इन्वेस्ट करा है तो उसकी इन्वेस्टमेंट ने ग्रोथ ही देखी है।
प्लॉट की ट्रांजेक्शन में एक्विजिशन कॉस्ट एज कंपेयर टू बिल्टअप प्रॉपर्टी रिलेटिवली कम होती है। जैसे जैसे गवर्नमेंट आसपास के एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करती जा रही है, मेट्रो का आना, हाईवे का बनना वगैरह वगैरह, वैसे प्लॉट की एप्रिसिएशन भी होती जा रही है। प्लॉट की ट्रांजेक्शन में गवर्नमेंट की रेगुलेशन एज कंपेयर टू बिल्ट अप प्रॉपर्टी रिलेटिवली कम होती हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। प्लॉट के साथ आती है सबसे बड़ा फैक्टर जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। एग्जाम्पल के रूप में आज आपने एक अच्छी लोकेशन पे प्लॉट बाय करा, जरूरी नहीं है कि आप उस पर कंस्ट्रक्शन करें। आप 4-5 साल बाद ग्रोथ देखते हैं और आपको लगता है कि इस समय मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट है, आप इमीडिएटली अपने प्लॉट की लिस्टिंग करते हैं रीसेल पोर्टल पे। इमीडिएट बेसिस पे आपका प्लॉट सेल आउट हो जाता है। पहली फ्लेक्सिबिलिटी ये आती है कि प्लॉट की ट्रेडिंग सबसे इजीएस्ट होती है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, डिपेंडिंग ऑन द एफएआर, जो फ्लोर एरिया रेशियो गवर्नमेंट अप्रूव करती है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, आप अपने प्लॉट के ऊपर 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर बनाते हैं और उसको रेंट आउट करते हैं। तो प्लॉट के ऊपर सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी ये मिलती है कि प्लॉट के ऊपर जब आप अपने फ्लोर बनाते हैं और उसको रेंट आउट करते हैं, तो रनिंग इनकम आप क्रिएट कर सकते हैं। फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि आपको प्लॉट में बीच में कुछ एक फ्लोर बेचना है, कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आपने बना बनाया फ्लोर हाथों हाथ बेच दिया। डिपेंडिंग ऑन प्लॉट, अगर आपका फ्री होल्ड है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर इंडिपेंडेंट फ्लोर बाय रजिस्ट्री भी पॉसिबल है। तो व्हेन वी इन्वेस्ट इन प्लॉट, हमारे सामने बहुत अमेजिंग फ्लेक्सिबिलिटी आती है। फ्यूचर में अगर आज आप देख रहे हैं, आज आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मोर देन 80 लोग मेरे साथ इस ऑनलाइन वेबिनार में जुड़ चुके हैं। आई एम श्योर अगर आप सेकंड होम के लिए भी एक डेस्टिनेशन देख रहे हैं, तो जिस अपॉर्चुनिटी की हम बात करने वाले हैं, इसको आप फ्यूचर में सेकंड होम के रूप में भी कंसिडर कर सकते हैं। और जब आप प्लॉट खरीदते हैं तो कॉम्प्रोमाइज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज प्लॉट के अंदर कोई क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। Plot is always considered to be the fastest moving asset across real estate industry. आज अगर आपके पास 5 अलग अलग रियल स्टेट में एसेट्स हैं, जहाँ एक तरफ प्लॉट है, रिटेल शॉप है, ऑफिस स्पेस है, बिल्ट अप अपार्टमेंट है या बिल्डर फ्लोर है, अचानक आपको फैमिली में जरूरत पड़ती है पैसे की, और आप ये सारी इन्वेस्टमेंट को आप स्टेक पे लगाते हैं सेल करने के लिए और लिस्टिंग करते हैं लिस्टिंग पोर्टल लाइक मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ कॉमन फ्लोर पे, तो ये मेरा वादा है सबसे जल्दी प्लॉट बिकेगा। तो प्लॉट इज ऑलवेज कंसिडर टू बी द फास्टेस्ट मूविंग एसेट। लैंड की ओनरशिप ऑल्सो इंश्योर करती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। बिल्ट अप स्ट्रक्चर यानी कि बिल्डिंग में है एक्सपायरी डेट, बिकॉज उसमें मेंटेनेंस की आने वाले 15-20 साल में जरूरत पड़ती है। बट बाइंग एंड सेलिंग लैंड इज मच मोर इजियर। प्लॉट के अंदर कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। एक शहर का विकास कैसे होता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ दिल्ली एनसीआर से जुड़े, तो मैं दिल्ली एनसीआर के लिए बहुत अच्छे एग्जांपल्स लेने वाला हूँ इस प्रेजेंटेशन में। दिल्ली से एग्जांपल शुरू करते हैं। जब दिल्ली ने इंडिपेंडेंस के बाद बसना शुरू करा, तो दिल्ली में सबसे पहले प्लॉट की सेल्स हुई। फिर लोगों ने प्लॉट के ऊपर अपनी इंडिपेंडेंट कोठी बनाई। फिर जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ी दिल्ली के अंदर, लोगों ने अपने प्लॉट पे एफआईआर इंक्रीज करके इंडिपेंडेंट फ्लोर बनाए। उसके बाद पॉपुलेशन और बढ़ी तो धीरे धीरे मिड राइज अपार्टमेंट का चलन आया। डीडीए इज अ लाइव एग्जांपल, जिन्होंने पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर, अगर हम दिल्ली की बात करें, डीडीए ने बहुत अच्छी डेवलपमेंट की है इन टर्म्स ऑफ मिड राइज अपार्टमेंट, G+4 का स्ट्रक्चर। फिर एक दौर आया हाई राइज अपार्टमेंट्स का। दिल्ली क्योंकि 95% हॉरिजॉन्टली डेवलप्ड है, यही वजह है कि दिल्ली के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इतनी ह्यूज है कि दिल्ली के रिपल इफेक्ट से सैटेलाइट टाउन ने जन्म लिया, जिसको आज हम नेशनल कैपिटल रीजन के रूप में जानते हैं। जहाँ एक तरफ गुड़गांव है, नोएडा है, गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, ग्रेटर नोएडा है, कुंडली है, पानीपत है। तो ये सारे सैटेलाइट टाउन जो दिल्ली के इर्द गिर्द हैं, ये अपने आप में एक नया इकोसिस्टम लेके आए, बिकॉज दिल्ली ने इतनी अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। लोगों को रहने के लिए घर चाहिए था, तो यहाँ पे हाई राइज का दौर शुरू हुआ। आज की तारीख में लीडिंग डेवलपर्स अलग अलग तरीके से अपने हाई राइज अपार्टमेंट के अंदर इस तरह की एमिनिटीज दे रहे हैं कि इवन दिल्ली के लोग भी गुड़गांव की तरफ मूव कर रहे हैं, नोएडा की तरफ मूव कर रहे हैं। तो दैट इज द एडवांटेज एंड यूएसपी, कि इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ एरिया विच हैज अ ग्रोथ पोटेंशियल, जिसमें फ्यूचर में ग्रोथ का पोटेंशियल आपको देखने को मिला, तो आप उस लोकेशन में अगर आज पैसा लगाएंगे, ये गारंटी है कि वहां पे आपका पैसा, स्पेशली ऑन इन्वेस्टिंग इन प्लॉटेड डेवलपमेंट, आपके पैसा ग्रो करेगा ही करेगा।
आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है जो हमने पास में देखा, पूरे इंडिया का मैं एग्जांपल दूंगा। जो जो शहर इंडिया में हाईवेज की लेफ्ट राइट में है, या जो जो कॉलोनीज हाईवे की लेफ्ट या राइट साइड में है, वहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फास्टर हुई है एज कंपेयर टू नॉन नेशनल हाईवे प्रॉपर्टीज। क्योंकि यहाँ पे आती हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज, यहीं पे आती हैं थिकर पॉपुलेशन सेटलमेंट्स, और यहीं पे आती है मैक्सिमम प्राइस एप्रिसिएशन। इसके मैं एग्जांपल अब देने वाला हूं आपके सामने। अगली स्लाइड से शुरू करते हैं, दिल्ली के एनसीआर के रीजन से। दिल्ली के अंदर जब लोगों ने शुरुआत की प्लॉट खरीदने की, तो कुछ एग्जांपल्स है कॉलोनीज के। जैसे साकेत, 1975 में 300 रुपए गज की अलॉटमेंट हुई थी प्लॉट्स की। बिफोर लॉकडाउन यहाँ पे 3.5 लाख से 4 लाख रुपए का रीसेल रेट हुआ करता था प्लॉट का। आज की तारीख में तकरीबन 8 लाख रुपए गज का रीसेल रेट साकेत में पहुंच चुका है। एंड वो यहाँ पे प्लॉट की स्केसिटी है, बहुत ही रेयर में आपको यहाँ पे साकेत में प्लॉट रीसेल मार्केट में खरीदने को मिलते हैं। सेम इज द एग्जांपल ऑफ रोहिणी, जो 1985 में 6,000 रुपए गज में यहाँ पे प्लॉट सेल हुए थे। आज 6 लाख से 7 लाख रुपए गज का रीसेल रेट हो चुका है। लुक एट फ्यू अदर एग्जांपल्स लाइक वैविक विहार, आज 8 लाख का रेट हो चुका है। महारानी बाग आज 7 लाख का रेट हो चुका है। वसंत विहार आज 12 लाख का रेट टच कर चुका है। वसंत कुंज 10 लाख का रेट। ग्रीन पार्क 8 लाख से 9 लाख का रेट। गुड़गांव की बात करें, डीएलएफ फेज वन जो 1986 में बसना शुरू हुआ था इन टर्म्स ऑफ सेलिंग ऑफ द प्लॉट, तब 400 रुपए गज की अलॉटमेंट हुई थी। आज 3 लाख से 4 लाख का रीसेल रेट डीएलएफ फेज वन में हो चुका है। सुचान लोग में 3 लाख का रेट, साउथ सिटी में 3 लाख का रेट टच कर चुका है। हुडा के सेक्टर जो कि गेटेड नहीं है, वहां 2 लाख से 2.25 लाख का आज रेट पहुंच चुका है। इमेजिन करें, यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब यहाँ पे प्लॉट लॉन्च हुए थे, तो ना यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना ही यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मोड था, ना ही यहाँ पे सिक्योरिटी सेफ्टी थी, ना ही यहाँ पे शॉपिंग मॉल थे, ना प्लॉट की बाउंड्री थी, ना रोड्स थी। बट जिन लोगों ने अर्ली मूवर एडवांटेज लिया, आज वो अरबपति करोड़पति बन चुके हैं, बाय जस्ट इन्वेस्टिंग इन द राइट टाइम एट द राइट लोकेशन विद द पिक फॉर क्रिएटिंग वेल्थ फॉर द फ्यूचर फैमिली फाइनेंशियल नीड्स। इस एग्जाम्पल को मैं आगे लेके चलता हूँ यमुना एक्सप्रेसवे से। अगेन ये नेशनल हाईवे, एनआरआई एसडीएस कॉलोनी जो डेवलप हुई 2012 में, 16,500 के यहाँ प्लॉट बिके। आज 80,000 रुपए का रेट हो चुका है पिछले 12 साल के अंदर। जेपी स्पोर्ट्स सिटी 20,000 रुपए गज में यहाँ प्लॉट बिकने शुरू हुए थे, आज तकरीबन 80,000 से 90,000 के रेट में रीसेल होते हैं। और इसका रेट 1 लाख टच कर चुका है। सुपरटेक अप कंट्री गोल्फ कंट्री में आज 90,000 का रेट टच हो चुका है। सेक्टर 18, 20, 22 जो यमुना अथॉरिटी के प्लॉटिंग डेवलपमेंट है, वहां आज 90,000 में प्लॉट रीसेल में मिलते हैं। सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी गई गौर यमुना सिटी, अगेन यमुना एक्सप्रेस वे पे, जहां 16,000 की अलॉटमेंट 2012 में थी, आज 12.5 लाख रुपए हो चुकी है। तो इन दो स्लाइड में एक चीज कॉमन दोस्तों, चाहे आप दिल्ली के एग्जांपल्स को रिलेट करें जो मैंने अभी दिखाया आपको, जहां जहां प्लॉट में ग्रोथ ज्यादा देखी गई है, उनमें एक चीज कॉमन है, उनकी लेफ्ट या राइट साइड में विसिनिटी में नेशनल हाईवे जरूर टच होता है। चाहे वो हम दिल्ली के एग्जांपल दें, चाहे वो हम आपको यमुना एक्सप्रेसवे के एग्जांपल दें, यही मैं नोएडा का एग्जांपल दूंगा। नोएडा एक्सप्रेसवे में जब डीएनडी बनने से पहले सेक्टर 15A जो सेक्टर डिलीवर हो चुका था, वहां तब 10,000 से 20,000 के रेट में रीसेल में प्लॉट निकल जाते थे, मिल जाया करते थे। डीएनडी फ्लाईओवर बनने के बाद और जल्दी कम्यूटिंग स्ट्रांग हुई, तो आज सेक्टर 15A का अगर मैं रीसेल मार्केट देखूं, तो 8 लाख रुपए से 9 लाख रुपए में प्लॉट मिलते नहीं है। अगेन ये नेशनल हाईवे की प्रॉपर्टी है। तो यहां मैं क्या दोस्तों आपके सामने एम्फेसाइज करने वाला हूं, वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आप प्लॉटेड डेवलपमेंट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ऑन दैट टू एक नेशनल हाईवे के एडजेसेंट अगर आप प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके प्लॉट में ग्रोथ आनी निश्चित है। GK1, GK2, साउथ X1, साउथ X2, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी, सुंदर नगर, महारानी बाग जैसे कई लाइव एग्जाम्पल हैं दिल्ली के, जो नेशनल हाईवे की लेफ्ट या राइट पे हैं। और आप इमेजिन करें, अगर नेशनल हाईवे पे आपने पैसा इन्वेस्ट करा, दैट टू एक नए लॉन्च के अंदर पैसा इन्वेस्ट करा, तो प्राइस एप्रिसिएशन इज गारंटेड टू हैपन इन टाइम टू कम। अब यहां से मैं अगली स्लाइड में लेके जाने वाला हूं आपको कुछ गोवा की इंटरेस्टिंग लोकेशन से। गोवा के अंदर 2015 से 2025 का हमने बहुत डीपली मार्केट स्टडी किया, ऑब्जर्व किया। कोराविम एक लोकेशन है गोवा के अंदर, जहां पे जब प्लॉट लॉन्च हुए थे तो 6,000 से 7,000 रुपए गज में प्लॉट मिल जाया करते थे। 2019 में बिफोर लॉकडाउन यहाँ 40,000 का रेट टच कर चुका था।
आज 75,000 से 85,000 का रेट आ चुका है इस लोकेशन में। अगर हम इस लोकेशन में कुछ कॉलोनीज हैं जो कि गेटेड है और नेशनल हाईवे से एडजेसेंट है, जो कॉलोनीज गेटेड हैं वहां पे क्लब भी है। सिमिलरली वेगेटोर की अगर बात करूं या अंजुना बीच की बात करूं, तो 4,000 और 6,000 रुपए में यहाँ पे प्लॉट मिल जाया करते थे जब यहाँ पे प्लॉट की अवेलेबिलिटी थी। 2019 में 50 से 60 हजार का रीसेल रेट हो चुका था। आज ऑन एन एवरेज 1 लाख का रेट टच कर चुका है। अगर हम वेगेटोर की बात करें तो गेटेड यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, ना ही ये नेशनल हाईवे के एडजेसेंट है, ना ही ये यहाँ पे क्लब मिलते हैं। अंजुना की बात करें तो वहां पे गेटेड सोसाइटीज तो मिल जाती हैं, क्लब अकॉर्डिंगली मिल जाता है, बट वो नेशनल हाईवे पे नहीं है। सिमिलरली बिचुले में एक नया लॉन्च है जो लास्ट ईयर लुधा ने लॉन्च किया था। 50,000 का रेट लॉन्च था। आज जो नया फेज हम बेच रहे हैं, यहाँ पे 60,000 का रेट हो चुका है। ये 130 एकड़ की टाउनशिप है जो पहली बार गोवा में लैंड के ऊपर हमें मैनमेड बीच देखने को मिलेगा। यहाँ पे 1 साल के अंदर ऑलरेडी 20% प्लॉटेड डेवलपमेंट में एप्रिसिएशन आ चुका है। गेटेड सोसाइटी है, नेशनल हाईवे के नजदीक है, और यहाँ पे क्लब एमिनिटीज बहुत जबरदस्त मिलने वाली है। पंजिम का एग्जांपल दूंगा, नेशनल हाईवे पे है, यहाँ पे कॉलोनियां भी हैं और यहाँ पे क्लब्स भी हैं। 1.5 लाख का रेट पहुंच चुका है। कैंडोलिम में 1 लाख का रेट पहुंच चुका है, बट यहाँ पे कोई गेटेड टाउनशिप एज सच नहीं है, नेशनल हाईवे से थोड़ा दूर है। मारागांव की बात करें, अगेन 70,000 का रेट है, बट नेशनल हाईवे से दूर है। आसागांव की बात करें, नेशनल हाईवे के नजदीक है, 1.5 लाख का रेट पहुंच चुका है। श्रीवलिम की बात करें, नेशनल हाईवे के नजदीक है, 1 लाख से ऊपर रेट पहुंच चुका है। मोइरा की बात करें, नेशनल हाईवे के नजदीक है, आज 70 से 80 हजार का रेट पहुंच चुका है। तो इवन गोवा के अंदर भी एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो कॉलोनीज गोवा के अंदर नेशनल हाईवे की लेफ्ट या राइट पे हैं, उनका रेट एज कंपेयर टू अदर लोकेशन ज्यादा है। तो अगेन ये चीज प्रूव होती है कि अगर आप नेशनल हाईवे की लेफ्ट या राइट में प्लॉटेड डेवलपमेंट में, गेटेड डेवलपमेंट में, एक अच्छे डेवलपर के रिपुटेशन के साथ आप प्लॉट बाय करते हैं, तो इन फ्यूचर प्लॉट की इन्वेस्टमेंट जो आप आज करेंगे, इसमें एप्रिसिएशन आएगी ही आएगी। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों मैं आपके सामने गोवा के रखने वाला हूं। शुरुआत करते हैं इम्पैक्ट। हर शहर का सेंटर चेंज होता है। दिल्ली का एग्जांपल देना चाहूंगा। जब दिल्ली ने इंडिपेंडेंस के बाद बसना शुरू किया, तो सबसे पहले सेंट्रल दिल्ली हुआ करती थी, जिसको हम वॉल सिटी के रूप में जानते हैं। चांदनी चौक का एरिया, दरियागंज का एरिया। उसके बाद दिल्ली का में ब्रिटिशर जब गए तो उन्होंने कनॉट प्लेस बनाया, तो आज भी वो बहुत बढ़िया, वन ऑफ द बेस्ट हाई स्ट्रीट मार्केट के रूप में है हमारा कनॉट प्लेस, जहाँ पे हजारों लोग डेली अप डाउन करते हैं अपनी शॉपिंग नीड्स के लिए या अपनी ऑफिस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर एक दौर आया जब दिल्ली ने बसना शुरू करा, जहाँ ईस्ट दिल्ली ने बसना शुरू करा, लोगों ने साउथ दिल्ली में बसना शुरू करा, वेस्ट दिल्ली में शुरू करा, नॉर्थ दिल्ली में शुरू करा। आज की तारीख में अगर हम बात करें, दिल्ली का सेंटर जो सेंट्रल दिल्ली हुआ करता था किसी जमाने में, आज वो शिफ्ट होके साउथ दिल्ली में आ चुका है। क्योंकि साउथ दिल्ली एक ऐसा फोकल पॉइंट है जिससे कनेक्टिविटी गुड़गांव की और दिल्ली एयरपोर्ट की भी अच्छी हो जाती है, नोएडा से भी अच्छी हो जाती है, फरीदाबाद से भी अच्छी हो जाती है, एंड इवन फॉर दैट मैटर NH24 से गाजियाबाद की कनेक्टिविटी भी साउथ दिल्ली से अच्छी हो जाती है। तो आज दिल्ली का सेंटर बिल्कुल शिफ्ट होके सेंट्रल दिल्ली से साउथ दिल्ली शिफ्ट हो चुका है। ठीक उसी प्रकार गोवा एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, जहां एयरपोर्ट यूज टू बी एट नियर पंजिम, जो डेबुलिम एयरपोर्ट है। उसके बाद 2022 में नया एयरपोर्ट नॉर्थ गोवा के बॉर्डर पे आया, जो कि महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर पे है। आने वाले 5 से 7 साल में मैं और आप विटनेस करने वाले हैं, गोवा के अंदर एक हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है। अब इस मोपा एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर ऊपर महाराष्ट्र में, 20 से 25 किलोमीटर ऊपर, और 20 से 25 किलोमीटर नीचे गोवा में बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट देखने को मिलने वाली है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या करा कि मोपा एयरपोर्ट क्योंकि बॉर्डर पे है, 1 घंटे के डिस्टेंस में जितने भी बीचेस आते हैं जो महाराष्ट्र के कोस्टल बेल्ट में लगते हैं, उनको भी बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे से कनेक्टिविटी भी बड़ी अच्छी हो जाती है मोपा एयरपोर्ट की। जो नेशनल हाईवे हमारा शुरू होता है मुंबई से, जो मुंबई होता हुआ, महाराष्ट्र होता हुआ, गोवा होता हुआ, कर्नाटका होता हुआ कनेक्ट करता है हमें कन्याकुमारी से। इस नेशनल हाईवे के बनने के साथ साथ मुंबई से गोवा का बाय रोड ट्रेवल टाइम भी 6 घंटे से कम हो चुका है। तो आने वाले 5 से 7 साल में गोवा का सेंटर शिफ्ट होने वाला है, और मोपा एयरपोर्ट के ऊपर का 20 से 30 किलोमीटर की बेल्ट और नीचे 20 से 30 किलोमीटर की बेल्ट का जो रेडियस है, तो यानी कि 50 किलोमीटर के डायमीटर में
जो जो डेवलपमेंट जो जो बिल्डर कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो देखने वाला फैक्ट ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी ही करेगी। कुछ और इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट गोवा के अंदर मोपा एयरपोर्ट का ये हुआ, लास्ट ईयर मोपा एयरपोर्ट में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ट्रेवल किया। 95% दिल्ली की फ्लाइट जो गोवा जाती हैं वो मोपा एयरपोर्ट पे ही उतरती हैं। आने वाले 2 से 3 साल में जैसे ही इसका सेकेंड रनवे चालू हो जाएगा, गोवा एयरपोर्ट बन जाएगा इंडिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक। यहाँ पे 4 करोड़ प्लस पैसेंजर्स का ऑन ईयर बेसिस पोटेंशियल देखा जा रहा है टू मैनेज द ट्रैफिक। आगे बढ़ते हैं। इसके इम्पैक्ट में गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए इसको बनाने में। गोवा गवर्नमेंट ने 26 करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट करा। ये जो एयरपोर्ट है करीबन 2200 एकड़ में स्प्रेड है, जिसकी फ्यूचर कैपेसिटी है 4 करोड़ प्लस पैसेंजर्स को ऑन ईयरली बेसिस हैंडल करने की। ये एक गेम चेंजिंग डुअल एयरपोर्ट है। आने वाले कुछ साल में ये इंडिया के टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट में आने वाला है। पिछले 5 साल में जैसे ही ये न्यूज आई मोपा में एयरपोर्ट आ रहा है, हम लोगों ने डीपली स्टडी किया कि मोपा एयरपोर्ट के आसपास हर साल जिन लोगों ने प्लॉट में पैसा इन्वेस्ट करा, हर साल प्लॉट के अंदर 20% से 25% की एनुअल एप्रिसिएशन देखी गई है पास में। और ये ट्रेंड आने वाले 5 से 10 साल चलना ही चलना है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल हाईवे जिसकी मैंने बात की, जो 471 किलोमीटर का 4 लेन हाईवे है, इसने ड्रास्टिकली ट्रेवल टाइम बिटवीन मुंबई टू गोवा 6 घंटे से रिड्यूस कर दिया। स्टेट बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम आ चुका है यार नॉर्थ गोवा के अंदर, गोवा मोपा रीजन के अंदर, जो कि यहाँ पे गोवा गवर्नमेंट 54 करोड़ रुपए लगा चुकी है। या ठीक उसी प्रकार महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी मोपा महाराष्ट्र रीजन के अंदर लगभग 8,000 करोड़ की बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर दी है। नॉर्थ गोवा की अगर हम बात करें, गोवा मोपा रीजन की बात करें, तो बहुत बड़े आईटी पार्क यहाँ गोवा गवर्नमेंट डिजाइन कर चुकी है इन टर्म्स ऑफ फुटप्रिंट। यहाँ पे आने वाले टाइम में गूगल और अमेजोन जैसे कैंपस भी हम देखने वाले हैं। दे विल ऑल्सो बी प्लानिंग टू स्टार्ट देयर गोवा कैंपस। टूरिज्म इकोनॉमी इज ऑल्सो सेट टू सोर। ऑल्दो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हमें लगता है कि गोवा सिर्फ टूरिज्म के लिए जाना जाता है, जबकि ये फैक्ट नहीं है। गोवा के अंदर देर आर मल्टीपल इकोनॉमिक की ड्राइवर जो गोवा की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। टूरिज्म जस्ट प्लेस 30% रोल इन गोवाज इकोनॉमी। रिमेनिंग 70% में एग्रीकल्चर आता है। रिमेनिंग 70% में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आती है। रिमेनिंग 70% में फिशिंग अपॉर्चुनिटी आती है। रिमेनिंग 70% में माइनिंग आती है। तो एग्रीकल्चर की बात करें, माइनिंग की बात करें, आप अपना आईटी की बात करें, आप अपना ये सारे जो की लीवर्स हैं जो गोवा के अंदर इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं, टूरिज्म सिर्फ 30% रोल प्ले करता है, बट स्टिल इट इज बूमिंग लाइक क्रेजी। आज अगर इंडिया की मैं 100 HNI से बात करूं कि आप अगर इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हैं माइनस योर होम टाउन, तो उसमें से मैंने एक चीज देखी है और ये स्टैटिस्टिक्स है कि इंडिया के टॉप 100 HNI में से अगर हम बात करें या टॉप 1000 HNI से बात करें, ऑन स्केल ऑफ 100, 35% HNI गोवा में इन्वेस्ट कर चुके हैं। बिकॉज दे हैव सीन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन अपकमिंग गोवा। तो इफ दे कैन इन्वेस्ट इन देयर फ्यूचर फाइनेंशियल requirement fulfillment, why can't we also invest? So that is a very unique reason why we should consider investment in Goa Mopa region or investment in Maharashtra Mopa region। wherever you invest your money, आपके appreciation आएगी ही आएगी on your invested money। आगे बढ़ते हैं। जो गोवा गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने में जो इनिशिएटिव लिए पिछले 4 से 5 साल में, आइए देखें उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। 2019 में अटल सेतु ऑपरेशन हो चुका था। 2021 में NH 66 का स्ट्रेच फ्रॉम करसवाड़ा टू बेम्बोलिम, पतरा देवी टू करसवाड़ा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। 2021 में पोर्ट की कनेक्टिविटी रोड फ्रॉम वास्को टू डेवलिम इन सिंगल लूप वाज कंप्लीटेड। 2021 में मडगांव बाईपास कंप्लीट हो चुका था। 2022 में मोपा एयरपोर्ट का पहला रनवे ऑपरेशन हो चुका था। 2022 में जुआरी ब्रिज के ऊपर जो एलिवेटेड रोड है, दोनों एंड से कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये सारे के सारे जो बूम आए इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ गवर्नमेंट ने की, इससे क्या हुआ पिछले 5 साल में गोवा मोपा रीजन के प्राइस 20% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुए हैं, और इसका फायदा महाराष्ट्र के मोपा रीजन में भी देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं। 7 बहुत बड़े इनिशिएटिव गोवा गवर्नमेंट ने लिए एट गोवा मोपा रीजन। सबसे पहला रीजन एरोसिटी का अनाउंसमेंट होना। 232 एकड़ में गोवा के अंदर मोपा रीजन के अंदर में एरोसिटी ऑलरेडी अनाउंस की जा चुकी है।
97,000 स्क्वायर मीटर में के प्राइवेट लैंड में एक मिनी इंडिया थीम अम्यूजमेंट पार्क यहाँ पे ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। बीसीसीआई का क्रिकेट स्टेडियम गोवा गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है 2028 एंड या 2029 तक ये स्टेडियम जब कंप्लीट होगा इट विल हैव अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1 लाख पीपल। हम सब जानते हैं गोवा इकलौती स्टेट है पूरे इंडिया में जहां पे कसिनो लीगल है, लेकिन अभी तक कसिनो पानी पे हुआ करता था। पहली बार गोवा गवर्नमेंट ने एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया। अगेन गोवा मोपा रीजन के अंदर 240 एकड़ के आसपास का एरिया गोवा गवर्नमेंट ने कसिनो के लिए जोन डिक्लेयर कर दिया ऑन लैंड। और इसका सबसे पहला इनिशिएटिव लिया है डेल्टा कॉरपोरेशन ने, जिसने 90 एकड़ का लैंड उस जोन में एक्वायर कर लिया है और अपने कसिनो का कंस्ट्रक्शन का काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। डेल्टा कॉरपोरेशन ओन करती है डेल्टिन कसिनो ब्रांड। ये कंपनी यहाँ पे 90 एकड़ में 5 स्टार होटल लेके आने वाली है जिसके अंदर कसिनो बनेगा। इसके अलावा यहीं पे ये कन्वेंशन सेंटर बनाने वाले हैं। इसके अलावा यहीं पे एक हाई एंड सुपर हाई एंड लग्जरी 5 स्टार एमिनिटीज के साथ एक शॉपिंग मॉल आ रहा है विच विल हैव ऑल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल शॉपिंग ब्रांड्स अंडर वन रूफ। आगे बढ़ते हैं। कार्गो एंड लॉजिस्टिक के लिए सेकंड रनवे जैसे ही चालू हो जाएगा दिस एयरपोर्ट विल आल्सो गिव फर्दर बूस्ट टू द इकोनॉमी ऑफ गोवा। तो टू समराइज, 7 बड़े इनिशिएटिव गोवा गवर्नमेंट ने लिए गोवा मोपा रीजन में। नंबर 1 आईटी हब, नंबर 2 एरो सिटी, नंबर 3 200 एकड़ का इंडस्ट्रियल हब, नंबर 4 गोवा फिल्म सिटी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी है, नंबर 5 गोवा फिल्म सिटी, और नंबर 6 कसिनो ऑनलैंड, और नंबर 7 अम्यूजमेंट पार्क। आने वाले 5 से 7 साल में गोवा मोपा रीजन में आप और मैं देखने वाले हैं 30 लाख से 40 लाख नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अचानक क्रिएट होने वाली हैं। यही वजह है कि सारे लीडिंग डेवलपर जो नॉर्थ के हैं उन्होंने क्या करा, महाराष्ट्र मोपा रीजन में अपने मल्टीपल गेटेड लग्जरी ड्रिवन एमिनिटीज के साथ प्लॉटेड डेवलपमेंट शुरू कर दी है। क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र में रीजन इसलिए चूज करा क्योंकि गोवा के अंदर लैंड परचेज करना वाकई में पहाड़ पे चढ़ाई करने से भी टफ है। बिकॉज ऑफ द लीनेज, ये पोर्चुगल पोर्चुगल सिटी के रूप में जानी जाती थी। कभी भी कोई पोर्चुगीज उठ के आ जाता है कि ये जमीन पे मेरी फैमिली रिया करती थी। तो गोवा में लैंड एक्वायर करना आज टफ है। यही वजह है कि मल्टीपल डेवलपर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड वेस्ट इंडिया हैज डिसाइडेड टू बाय लैंड इन महाराष्ट्र मोपा रीजन। और यहाँ पे एज इन्वेस्टर क्लिनिक वी आर ऑल्सो वर्किंग विद मोर देन 7 to 8 डेवलपर्स जिनके प्लॉटेड डेवलपमेंट में हम अपने इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं। बट चॉइस आपके हाथ में होगी कि कौन सा डेवलपर आपको लगता है आपकी रिक्वायरमेंट के लिए बेटर वैल्यू प्रपोजिशन निकल के आता है। दैट वी लीव इट टू यू। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो आपको ये डिसीजन लेने पे हेल्प करेगी कि आपको गोवा में प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा, या महाराष्ट्र मोपा रीजन में पैसा देना लगाने में ज्यादा इन्वेस्टमेंट में आपको आरओआई मिलेगी। यहाँ हमने कंपैरिजन किया है एफएआर से, फ्लोर एरिया रेशियो से। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया गोवा में आज की तारीख में कम से कम भी अगर देखें तो 60,000 रुपए गज से कम प्लॉट ढंग का नहीं मिलता एक गेटेड सोसाइटी के अंदर। अगर आप 100 गज का प्लॉट लेते हैं टू मेक इट अ कंपैरिजन, तो यहाँ 100 गज का प्लॉट टिपिकली 60 लाख का कॉस्ट करेगा। गोवा में फ्लोर एरिया रेशियो एफएआर 0.6 से लेके 0.8 का चल रहा है एज ऑफ नाउ। तो यहाँ पे अगर आप देखें 100 गज के प्लॉट पे आप टोटल कितना एरिया कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सामने आपके स्क्रीन पे है। इस 100 गज के प्लॉट पे अकॉर्डिंग टू एफएआर आप 630 स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स अलाउड है। तो अगर हम एफएसआई कॉस्ट निकालें 630 स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपने 60 लाख रुपए प्लॉट में इन्वेस्ट करा, तो आपकी एफएसआई कॉस्ट आती है करीबन 9500 रुपए फुट। अब इसमें ऐड होगी आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। 3,000 रुपए से 5,000 रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आप लगाते हैं तो 14-15 हजार रुपए फुट से कम आपको यहाँ पे 630 स्क्वायर फीट इंक्लूडिंग प्लॉट कॉस्ट आएगा ही नहीं। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 20,000 रुपए से लेके 35,000 रुपए गज के प्लॉट मिल जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड द डेवलपर बैकग्राउंड एंड द डेवलपर लोकेशन ऑफ द प्लॉट। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर आप महाराष्ट्र मोपा रीजन
जो विद इन 30 किलोमीटर की रेडियस में जो महाराष्ट्र की बेल्ट में जो प्लॉटेड डेवलपमेंट है, अगर आप वहां पैसा इन्वेस्ट करते हैं एंड और अगर 100 गज का प्लॉट आपको 35 लाख का कॉस्ट करता है, तो यहाँ महाराष्ट्र में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? यहाँ पे एफएआर आपको ज्यादा मिल जाता है। 1 से लेके 1.5 का एफएआर मिल जाता है, और अगर गेटेड टाउनशिप है, 50 एकड़ से ज्यादा का फुटप्रिंट है, तो उसमें एक्स्ट्रा 0.2 का परचेजेबल एफएआर भी मिल जाता है। तो अगर महाराष्ट्र मोपा रीजन में अगर आपने 100 गज में पैसा इन्वेस्ट करा, तो यहाँ पे आप 1100 से 1200 स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन इजीली कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आप 2 फ्लोर बना सकते हैं। और महाराष्ट्र के जो प्लॉट हम आपके लिए लेके आए हैं इस मार्केट में, तो दीज आर फ्री होल्ड प्लॉट, विच मीन्स कि अगर आपने अपने प्लॉट पे 2 फ्लोर बनाए, आने वाले टाइम में दो अलग अलग फैमिलीज को आप रेंट आउट कर सकते हैं। तो 35 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में आप 1100 से 1200 स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ महाराष्ट्र में आपकी एफएसआई कॉस्ट आती है मोपा रीजन के अंदर लगभग 3,000 रुपए फुट। और 3,000 से 5,000 रुपए आपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगाई, तो 7,000 से 8,000 रुपए में आप बिल्टर प्रॉपर्टी यहाँ पे बना सकते हैं महाराष्ट्र मोपा रीजन में। तो एडवांटेज क्या मिलता है महाराष्ट्र में? एडवांटेज कि 1/3 कॉस्ट में आप डबल एरिया कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इमेजिन मैथमेटिकली इट्स नो ब्रेनर कि महाराष्ट्र में अगर आप मोपा रीजन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी आरओआई is going to be on the higher side if you compare it with the Goa. But choice is yours. As a company, we are selling plot in Goa also. As a company, we are selling in Maharashtra Mopa region also. And ये चीज आप ध्यान करिएगा कि गोवा का सेंटर अब नॉर्थ गोवा के बॉर्डर पे आने वाला है, विच विल गिव एडवांटेज टू बोथ गोवा मोपा रीजन एज वेल एज महाराष्ट्र मोपा रीजन। आगे बढ़ते हैं। अब यहां मैं बात करने वाला हूं द शो स्टॉपर ऑफ द डे, जिस डेवलपर को हम आपके सामने लेके आए हैं। इस डेवलपर का नाम आपके लिए नया नहीं है, बिकॉज आप लोग सब मेरे साथ दिल्ली एनसीआर से जुड़े हैं और आपने 32nd एवेन्यू जरूर देखा होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस डेवलपर के ब्रीफ बैकग्राउंड से। इस कंपनी की शुरुआत 1990 में हुई थी। 1990 से अब तक 24 मिलियन स्क्वायर फीट अवार्ड विनिंग एफ रिटेल स्पेसिस ये डेवलपर डिलीवर कर चुका है। इसके अलावा इनका गोवा एंड महाराष्ट्र मोपा रीजन के अलावा गुड़गांव का कैंपस को अगर हम जोड़ लें, तो आज की तारीख में गोवा के अंदर विद इन गोवा एंड आउटसाइड गोवा मोपा रीजन के अंदर 600 एकड़ का लैंड ये ऑलरेडी एक्वायर कर चुके हैं। करंटली सेकेंड जनरेशन इस बिजनेस में आ चुकी है। ध्रुव शर्मा जी जो इस बिजनेस को अब टेक अप कर रहे हैं, ही इज ए लंदन ग्रेजुएट और ही इज अ वेरी इनोवेटिव पर्सन, जो गोवा के अंदर एक ऐसा ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने वाले हैं जिसको मैं और आप आने वाले समय में विटनेस करने वाले हैं। यू विल फॉल इन लव विद द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस एंड द फ्यूचर विजन दिस जेंटलमैन मिस्टर ध्रुव शर्मा कैरीज। आगे बढ़ते हैं। जो इनका गुड़गांव का कैंपस है 32nd एवेन्यू, 1990 में जब ये कैंपस बना था, तब इसका नाम हुआ करता था 32nd माइलस्टोन। दिल्ली एनसीआर का सबसे पहला डिस्कोथीक बाय द नेम फायरबॉल यही हुआ करता था। दिल्ली एनसीआर की पहली गो कार्टिंग यही हुआ करती थी। आज लॉकडाउन के बाद इस पूरे कैंपस को बिल्कुल रीवैम्प कर दिया गया है। इसके अंदर अब 4 अलग अलग ब्लॉक्स हैं। सबसे पहला ब्लॉक है 32nd एवेन्यू का, जहां पे लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट का एक एफएनबी का ब्यूटीफुल इंटरनेशनल लेवल का हब बन चुका है, जहां पे आपको मिलते हैं 30+ रेस्टोरेंट, बार एंड 6 रूफटॉप क्लब। एक बार आपने यहाँ कदम रखा, आपको लगता नहीं है कि आप इंडिया में हैं। इस कैंपस की सबसे बड़ी खास बात है कि ये हमें पेरिस की याद दिलाता है। अगर आप यूरोपियन खाने के शौकीन हैं, तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है बाय द नेम पेस्ची जो रिसेंटली बना है। यू मस्ट ट्राई मशरूम कैपुचिनो कॉफी इन केस इफ यू आर अ यूरोपियन टेस्ट बर्ड लवर। सिमिलरली अगर आपको इंडियन वेजिटेरियन खाना खाना है, तो देर इज अ वेरी यूनिक इंडियन फेमस रेस्टोरेंट बाय द नेम भवन। अगर आपको इंडियन मुगलई खाना खाना है, तो यू मस्ट विजिट माला अकबरी रेस्टोरेंट एंड बार। सिमिलरली देर आर अदर ब्रांड्स लाइक पियानो मैन, ग्रामर रूम से लेके मोंक से लेके यू नेम इट, एंड दे हैव इट अ वेरी यूनिक एम्बियंस। यहाँ पे आप जाएंगे, आपको लगेगा यू आर रियली ट्रेवलिंग इन सम एरिया लाइक इन पेरिस यू आर ट्रेवलिंग। इसके अलावा दे हैव अ गैलरी जिसके अंदर 20 स्टोर्स हैं, जहाँ पे बहुत ही लीडिंग डेवलपर्स अपने गारमेंट्स को सेल करते हैं। देन दे हैव अ गैलेक्सी बिल्डिंग जहाँ पे को वर्किंग स्पेस मिल जाते हैं। देन दे हैव अ मल्टी ब्रांड फैशन वेयर हाउस, जहाँ पे आए दिन कभी न कभी किसी ना किसी डिजाइनर की एग्जीबिशन हुआ करती है। तो दिस इज द पास्ट लैंडमार्क विच आई वाज जस्ट गिविंग यू एज एन इनसाइट एंड गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट दिस डेवलपर इज नोन फॉर। आगे बढ़ते हैं।
These are the brands which are already available in their Gurgaon campus, be it Bata, be it Starbucks, MG Hector, Como, Bhavan, Melt House, Timpano, Manny's, Grammar Room, Mala Akbari, Almost God, Greener, Tiger Maroon, Unlock, Belly. So you name it and they have it in their campus. गोवा में 32nd ग्रुप ने 2004 से लैंड एक्वायर करना शुरू करा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने मैक्सिमम लैंड जो बाय करा गोवा के अंदर वो बीच फेसिंग है या रिवर फेसिंग है। बीट चराओ, बीट कैंडोलिम, बीट अंजुना, बीट वेगाटोर, बीट चपोरा, बीट आरंबोल और बीट बागा। दीज आर द प्लेसेस वेयर दे ऑलरेडी हैव गॉट मल्टीपल लैंड बैंक्स। मोपा रीजन के अंदर दे हैव गॉट 6 डिफरेंट लैंड पार्सल्स। उसमें से एक इनका मेन नेशनल हाईवे से एडजेसेंट है और बाकी थोड़ा सा 5 मिनट से 10 मिनट के डिस्टेंस में है फ्रॉम द मेन नेशनल हाईवे 66, जो मुंबई को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है वाया गोवा। इसके बारे में हम डिटेल में आगे वाली स्लाइड में बात करने वाले हैं। बने रहिएगा और मजा आने वाला है आप लोगों को इस प्रेजेंटेशन में। गोवा के अंदर जो डेवलपर अपने 5 स्टार रिजॉर्ट्स एंड रेजिडेंसी लेके आने वाला है उसमें हम बात करने वाले हैं वेगाटोर की ब्रीफ में। इसके बारे में अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो यू कैन मीट अस एट आवर ऑफिस बिटवीन नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड गुड़गांव, डिपेंडिंग ऑन द सेल्स पर्सन हु वाज इनवाइटेड यू। एज अ कंपनी वी हैव 3 ऑफिसेज इन एनसीआर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट एंड गुड़गांव। तो वेगाटोर में व्हाट दे आर कमिंग अप इज 15 एकड़ का लैंड बैंक है बैंग ऑन वेगाटोर बीच। यहाँ पे ये लेके आने वाले हैं 35 वर्ल्ड क्लास F&B एक्सपीरियंसेस, 7 लग्जरी एस्टेट, 6 बेडरूम से 8 बेडरूम की, एक रिजॉर्ट विच विल हैव 21 1 BHK प्राइवेट विलास। Along with that, they would be hosting it with a 5 star hotel overlooking the Arabian Sea. आरंबोल गोवा में व्हाट दे आर कमिंग अप इज 9 बीच साइड रेजिडेंसीज विलास। लगभग 4.5 एकड़ का लैंड बैंक है इनका बैंग ऑन आरंबोल बीच, जहां पे 9 विलास लेके आ रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। जहां सेकंड फ्लोर पे आपको मिलता है पार्टी डेक अलॉन्ग विद अ प्राइवेट स्विमिंग पूल। तो ईच विला विल हैव इट्स ओन प्राइवेट स्विमिंग पूल। बिसाइड्स दैट बीचों बीच 1 एकड़ का बायो फिल्टर्ड स्विमेबल वाटर लगून लेके आ रहे हैं, जो इन 9 विला को बना देगा वन ऑफ इट्स काइंड इन गोवा विसिनिटी। सिमिलरली चराओ की अगर हम बात करें तो चराओ गोवा में दे आर कमिंग अप विद अ मंडोवी रिवर पे फीचर्ड हाउस बोट इंस्पायर्ड वाटर साइड एस्टेट विच विल अगेन बी मैनेज बाय अ 5 स्टार हॉस्पिटैलिटी पार्टनर। चपोरा गोवा में मात्र 21 वाटर साइड एस्टेट्स आ रही हैं विच विल बी अल्ट्रा लग्जरियस प्रॉपर्टी एट चपोरा रिवर विल अगेन बी मैनेज बाय अ 5 स्टार हॉस्पिटैलिटी पार्टनर। अब अगर प्राइस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वेगेटोर की सेल्स डेवलपर ने अभी रिसेंटली ओपन की है। यहाँ पे 1 BHK का विला जिसमें लीजिंग राइट डेवलपर अपने हाथ में रखेगा एंड यू विल हैव योर टेनेंट एज अ 5 स्टार होटल ब्रांड लाइक ओबराय। यहाँ पे 1 BHK विला की इन्वेस्टमेंट रेंज शुरू हो जाती है 5 करोड़ से, गोज अप टू 6.5 करोड़। और अगर हम लग्जरी एस्टेट की बात करें तो आउट ऑफ 7, 5 आर ऑलरेडी सोल्ड, द रिमेनिंग 2 विच आर अवेलेबल विल कॉस्ट यू अराउंड 40 to 50 CR। यहाँ पे अगेन आपको एडवांटेज मिलता है, बिल्डर लीजिंग राइट अपने पास रखता है। द लोकेशन ऑफ वेगेटोर कैंपस इज जस्ट नेक्स्ट टू W होटल ऑफ गोवा। यहाँ पे अगर ऑन एन एवरेज मैं 1 लाख का भी पर डे का रेंट लेके चलूं और 20 दिन भी आपकी प्रॉपर्टी का जो 1 BHK विला अगर रेंट आउट होता है, आप ROI अगर कंपेयर करेंगे तो 20 से 25% ईयरली ROI आपकी कम से कम आने वाली है। बट इसके अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट वेगेटोर में 5 करोड़ से शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे 20 से 25% की एप्रिसिएशन देखी जाएगी ईयर ऑन ईयर बेसिस। एंड सेम विल बी योर ROI ऑन ईयर बेसिस इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग, जो आपको डेवलपर जिस ऑपरेटर को लेके आएगा उससे मिलने वाली है। यहाँ पे लीजिंग राइट डेवलपर अपने हाथ में रखेगा। ओवरऑल अगर हम बात करें इन चारों कैंपस में एक चीज बड़ी यूनिक है। डेवलपर ने इंडिया के अंदर जब ये कैंपसेस लेके आने का प्लान किया तो देवर इन सर्च ऑफ अ गुड आर्किटेक्ट। तो इन्होंने अपने साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये वर्ल्ड का बेस्ट डिजाइन आर्किटेक्ट जो फेमस है डिफरेंट तरीके डिजाइन रिजॉर्ट 5 स्टार होटल बनाने में, इन्होंने रोपिन किया बिल बेंसले को। बिल बेंसले का आप गूगल पे नाम लिख के सर्च करिएगा, यू विल फॉल इन लव विद दिस डिजाइन आर्किटेक्ट। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में बिल बेंसल ने 2 चीजें यूनिक बनाई हैं। नंबर 1 है मुकेश अंबानी जी का अंटालिया रेजिडेंस जो कि मुंबई में है।
एंड नंबर टू, इंडिया का सबसे महंगी होटल प्रॉपर्टी उदयपुर में जो ओबराइज रन करता है बाय द नेम उदय विलास, वो बिल बेंसल ने डिजाइन की है। इनकी डिजाइन प्रॉपर्टी में जब आप अपने लिए रूम बुक करते हैं, तो यू कैन नॉट बुक जस्ट बाय मेकिंग अ बुकिंग। इसमें पीक टाइम में यहाँ पे बुकिंग के लिए लोग बिडिंग करते हैं। सपोज आपने एक नाइट का रेट लगाया 1 लाख रुपए, किसी और ने बिडिंग की विंडो के अंदर में 1,10,000 लगा दिया, किसी ने 1.5 लाख लगा दिया। तो उस ओपन विंडो में बिल बेंसले की डिजाइन प्रॉपर्टी में पीपल आर वेरी मच ईगर टू स्टे एंड दे आर रेडी टू पे एनी प्राइस। तो दिस इज द काइंड ऑफ डिजाइनर जो कि 32nd ग्रुप अपने गोवा के कैंपस के लिए लेके आया है। आने वाले टाइम में गोवा के अंदर 32nd विल क्रिएट अ डिफरेंट नीच। जैसे हम दिल्ली एनसीआर के अंदर जो रेस्पेक्ट हम डीएलएफ जैसे ब्रांड को देते हैं, ठीक उसी प्रकार गोवा के अंदर इस डेवलपर को नंबर 1 ब्रांड के रूप में, लाइफस्टाइल ब्रांड के रूप में जानने जाने वाला है आने वाले समय में। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द रिटेल कैंपसेस। वेगाटोर के फ्रंट में जो इनका सी बीच फेसिंग लैंड है, यहाँ पे ये बनाएंगे बहुत ही यूनिक डिजाइन बार एंड लाउंजेस। तो अगर आप हेलीकॉप्टर से देखेंगे, आपको दिखेगा बहुत बड़ा शंख रखा है सी बीच पे। एक डिजाइन ऐसा होगा कि आपको लगेगा सी शेल रखा हुआ है। एक डिजाइन ऐसा लगेगा कि जैसे कोबरा का फन है उस वैसा। तो वेरी यूनिक डिजाइन आपको मिलेगा वेगाटोर के अंदर भी। वेगेटोर में जो सी फेसिंग रेस्टोरेंट बार एंड लाउंजेस आएंगे, दे वुड बी ओपन फॉर पब्लिक। बट जो अंदर का कैंपस है, इट विल आल्सो हैव कॉर्पोरेट इवेंट जोन। यहाँ पे आप 5 स्टार ऑपरेटर के साथ ही आप ओपन करेंगे और रह पाएंगे यहाँ पे। कैंडोलिम में व्हाट दे आर कमिंग अप विद द फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड मल्टी लेवल बीच क्लब स्प्रेड अक्रॉस 22,000 स्क्वायर फीट, ऑफरिंग द बेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल कुजीन, मिक्सोलॉजी, बीच साइड ग्लोबल म्यूजिक एक्सपीरियंसेस। Anjuna Goa, what they are coming up in 4 acres is a private beach destination with dining and a nightclub and a private member lounge featuring exclusive experience and landmark events. बागा के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा। जो कैंपस आपने गुड़गांव में देखा 32nd एवेन्यू, इसका रिप्लिका ये लोग लेके आने वाले हैं बागा में। बागा के बीच पे जो ये लैंड है, ये 7 एकड़ की लैंड है, जिसकी ओनरशिप है आज की तारीख में गोवा टूरिज्म के पास। और गोवा टूरिज्म से 32nd ग्रुप ने इस लैंड को 32 ईयर्स की परपेचुअल लीज पे ऑलरेडी प्रिक्योर कर लिया है। आउट ऑफ 32nd का ये जो कैंपस है बागा का, जिसका एरिया है 7 एकड़ का, 4 एकड़ में ये लोग पार्किंग मेंटेन करेंगे। एंड रिमेनिंग 3 एकड़ में व्हाट दे आर कमिंग अप इज 9 डिफरेंट spread across ground and first floor। तो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे पॉट जो होंगे, एवरेज एक पॉट का एरिया होगा लगभग 4500 से 5,000 स्क्वायर फीट। तो एक ओवरऑल पॉट का एरिया होगा 10,000 फुट। तो ऐसे 9 पॉट लेके आ रहे हैं। हर पॉट में डिफरेंट जोनिंग ऑलरेडी डिजाइन की जा चुकी है। एक पॉट में यू विल फाइंड मैक्सिकन रेस्टोरेंट एंड बार, वहीं दूसरे एक पॉट में मिलेगा आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स एंड बार, तीसरे में मिलेगा आपको डिस्को थी, चौथे में मिलेगा वीआईपी लॉन्जेस, पांचवे में मिल सकता है आपको नाइट क्लब, छठे में मिल सकता है ऑल नाइट डे नाइट कैफेज। तो एवरी यूनिक पॉड विल हैव यूनिक थीम। एक चीज कॉमन है, हर पॉड की फर्स्ट फ्लोर को कंबाइन करके रूफ टॉप कैफे डिजाइन किए जाएंगे। तो आप अगर फर्स्ट फ्लोर के फाइन डाइन रेस्टोरेंट में बैठे हैं या फर्स्ट फ्लोर की टेरेस पे कॉफी एंजॉय कर रहे हैं, आपको दिखने वाला है बागा बीच का ब्यूटीफुल अनइंटरप्टेड व्यू। बिकॉज बागा बीच के साथ लगा हुआ है बागा का ये कैंपस जो हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे डेवलपर इंडिया में पहली बार एक ऐसी यूनिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आया है। आप सुनेंगे, यू विल फॉल इन लव विद इट। यहाँ पे डेवलपर आपको ऑफर कर रहा है 5 साल का गारंटेड डबल योर मनी बाय बैक ऑफर। मैं रिपीट कर रहा हूं, 5 साल का गारंटेड डबल योर मनी बाय बैक ऑफर। एग्जाम्पल के रूप में, अगर आपने यहाँ पे 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करा, तो पहले साल में आपको 12 लाख का रिटर्न मिलेगा, जो आपके अकाउंट में आएगा, क्वार्टरली आएगा वो। सेकेंड ईयर में अगेन 12 लाख का रिटर्न मिलेगा आपको, अगेन क्वार्टरली 3 लाख एवरी क्वार्टर। ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5 में 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख और इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 करोड़। तो पहले 2 साल में 1 करोड़ लगाने के बाद 24 लाख आपके बैंक अकाउंट में आ गया। अगले 3 साल में 8 लाख के हिसाब से 24 लाख बैंक अकाउंट में आ गया। तो आज आपने 1 करोड़ रुपए यहाँ इन्वेस्ट करा, एग्रीमेंट होने के बाद आपकी रिटर्न चालू हो जाएंगी। फर्स्ट 5 ईयर्स में आपको मिल गया 48 लाख रुपए। आज जिस दिन आप अपनी 1 करोड़ की पेमेंट पूरी करेंगे, इमीडिएटली आपको 1 करोड़ के ऊपर 50 लाख का प्रीमियम जोड़ के आज ही आपको 1.5 करोड़ रुपए का पीडीसी चेक मिल जाएगा, जो 5 साल की बात की पीडीसी डेट का होगा। और ये चेक डिटेल डेवलपर आपको सेफ्टी देने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए
अपने एग्रीमेंट के अंदर भी लिख के दे देगा। यानी कि जो एग्रीमेंट बिल्डर साइन करेगा, जो कि होगा आपका गारंटीड बायबैक डबल योर मनी ऑफर, उसमें जो 1.5 करोड़ का चेक का नंबर, बैंक का नाम, चेक की डेट सब मेंशन्ड होगी, टोटल भी लीगली। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की रेंज 25 लाख रुपए से शुरू हो जाती है। यानी कि अगर आपने 25 लाख लगाया, 5 साल में यू एग्जिट विथ 50 लाख रुपए। जो मैंने एग्जांपल आपको 1 करोड़ का दिखाया है कि 12% ईयर वन, 12% ईयर टू, 8-8% ईयर थ्री, 4 एंड 5 में रिटर्न मिल रही है। एंड 50% ऑफ पेड अमाउंट आपको प्रीमियम के रूप में, पीडीसी चेक के रूप में मिल जाता है। तो एनीबडी हु इज लुकिंग फॉर अ 5 ईयर एग्जिट investment program and wants to double the income, then this is the destination you must invest in. आगे बढ़ते हैं। Now coming to the show stopper of the day, 32nd सिरीनिया मोपा में जो ये लोग प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा इसकी लोकेशन से। शुरुआत करते हैं, इसकी लोकेशन बहुत यूनिक है। महाराष्ट्र मोपा एयरपोर्ट आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। उससे 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मेन नेशनल हाईवे 66 पे ये लोकेशन है, जो कनेक्ट करती है गोवा को मुंबई से। तो इमेजिन, जो शुरू में मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी नेशनल हाईवे की लेफ्ट या राइट पे है, उस लोकेशन की प्राइस एप्रिसिएशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉन नेशनल हाईवे प्रॉपर्टी। एज इन्वेस्टर क्लिनिक, हम महाराष्ट्र मोपा रीजन में बाकी डेवलपर के प्लॉट भी सेल कर रहे हैं। बट गारंटी और मेरे एक्सपीरियंस से अगर आप चलेंगे, तो मैं आपको ये अश्योर करूंगा कि ये इन्वेस्टमेंट आपके रियल एस्टेट के पोर्टफोलियो की 32nd सीढ़ियां की वाकई में बेस्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में निकलने आने वाली है। अगर हम इसकी लोकेशन लैंडमार्क की बात करें, तो मोपा एयरपोर्ट से मात्र 25 मिनट के डिस्टेंस पे ये लोकेटेड है। सावंतवाड़ी रेलवे स्टेशन से मात्र 6 मिनट के डिस्टेंस पे ये लोकेटेड है। मोती लेक से 10 मिनट, जो कि फेमस टूरिस्ट लेक है। सावंतवाड़ी पैलेस से मात्र 15 मिनट के डिस्टेंस पे है। गोवा के अंदर अगर कोई भी टूरिस्ट जाता है, उसको स्कूबा डाइविंग करनी होती है, तो वो ट्रेवल करके शिरोडा बीच पे आता है, जो कि महाराष्ट्र मोपा रीजन में आता है। उस लोकेशन का दूसरा नाम है पैराडाइज बीच, जो कि इस लोकेशन से 32nd सीढ़ियां प्लॉट, जो कि नेशनल हाईवे 66 पे लोकेटेड है, मात्र आधे घंटे के डिस्टेंस पे ये बीच आता है महाराष्ट्र मोपा रीजन के अंदर। गोवा के फेमस बीच लाइक आरंबोल से लेके मोरजिम से लेके वेगाटोर की बात करें, तो 40 मिनट से 50 मिनट में आप यहाँ पहुंच जाते हैं। जो गोवा मोपा रीजन में जो नई डेवलपमेंट आने वाले समय में देखने वाली है, लाइक डेल्टिन कैसीनो 30 मिनट के डिस्टेंस पे होगा इस लोकेशन से। अपकमिंग एरो सिटी आधे घंटे के डिस्टेंस पे। अपकमिंग बीसीसीआई स्टेडियम 50 मिनट के डिस्टेंस पे। अपकमिंग कन्वेंशन सेंटर आधे घंटे के डिस्टेंस पे। अपकमिंग फिल्म सिटी 50 मिनट के डिस्टेंस पे। अपकमिंग आईटी हब, इंडस्ट्रियल हब आधे घंटे से 40 मिनट के डिस्टेंस पे होने वाली हैं। एंड इमेजिन करें आपकी कनेक्टिविटी इस गोवा मोपा रीजन, जो आने वाले कुछ साल में गोवा का सेंटर बनने वाला है। आज अगर आप यहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है, ये इन्वेस्टमेंट आपके रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में बेस्ट आरओआई ड्रिवन अपॉर्चुनिटी के रूप में आने वाली है। आगे बढ़ते हैं। कुछ फैक्ट बताना चाहूंगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये 32nd श्रेणियां जो महाराष्ट्र मोपा गोवा रीजन के अंदर हम प्लॉट लेके आए हैं, इसका टोटल एरिया है 57 एकड़ का। यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हैं 32nd डिजाइन सिग्नेचर विजन, वेयर सोफिस्टिकेशन, सीरेनिटी, एक्सेप्शनल क्राफ्टमैनशिप कम टुगेदर इन अ परफेक्ट हार्मनी। आगे बढ़ते हैं। ये टोटल इनका 57 एकड़ का मास्टर प्लान है, जिसमें अभी हम लोगों ने दो ब्लॉक ओपन किए हैं फॉर सेल, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। दोनों ब्लॉक एनए अप्रूव्ड है, यानी कि नक्शा पास है अथॉरिटी से। ब्लॉक ए और ब्लॉक बी की सभी ओपन है टू बाय रेजिडेंशियल प्लॉट। इसके बाद बीच में जो आप सेंटर में जो 5 एकड़ का ग्रीन बेल्ट देख रहे हैं, यहाँ पे डेवलपर बनाने वाला है एक 5 स्टार एमिनिटीज का क्लब, जिसकी मेंबरशिप सारे रेजिडेंट्स को मिलेगी। इस क्लब की लेफ्ट और राइट पे चारों तरफ जो प्लॉट्स हैं, सेकंड फेज में डेवलपर यहाँ पे विद कंस्ट्रक्शन विला बेचेगा। और डे वन जब विला आप बाय करेंगे, यहाँ पे लीजिंग राइट डेवलपर अपने हाथ में रखेगा, बिकॉज डेवलपर यहाँ पे लेके आ रहा है एक 5 स्टार ऑपरेटर, जो इस प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा। तो व्हेन यू आर स्टेइंग इन दिस प्रॉपर्टी एज अ रेजिडेंशियल नीड, आपको मिलती है 5 स्टार कॉन्सियरज सर्विस से लेके 5 स्टार एम्यूनिटीज। फेज 3 में रिमेनिंग प्लॉट लॉन्च करेगा टूवर्ड द नॉर्थ। फेज 4 में रिमेनिंग प्लॉट लॉन्च करेगा। फेज 5 में आखिरी। हर फेज का प्लॉट का रेट 5,000 से 10,000 रुपए गज बढ़ने वाला है। तो आज आपके पास मौका है एक ऐसी लोकेशन में पैसा लगाने का, जो कि मेन नेशनल हाईवे पे है, दैट टू इन फेज 1 ऑफ द प्लॉटेड डेवलपमेंट, दैट टू ऑन द फर्स्ट रेट। तो पहले रेट का एडवांटेज अगर आप बाकी हाईवेज पे इन्वेस्टमेंट करके नहीं ले पाए, तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी को प्लीज
मिस मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये ब्लॉक ए का ब्लू अप इमेज आप देख रहे हैं। यहाँ पे कुल मिला के 41 प्लॉट्स हैं 150 गज के, एंड 34 प्लॉट जो पिंक कलर में दिखाए गए हैं ये 200 गज के प्लॉट्स हैं। ये सेकंड ब्लॉक भी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे 220 प्लॉट्स हैं, जिसमें 100 गज के प्लॉट ग्रे कलर में दिख रहे हैं आपको, 150 गज के प्लॉट आपको बीच कलर में दिख रहे हैं, और 200 गज के प्लॉट पिंक कलर में दिख रहे हैं। तो 200 गज के 119 प्लॉट हैं, 150 गज के 68 प्लॉट्स हैं, एंड 100 गज के मात्र 33 प्लॉट्स हैं। एज आई स्पीक इन्वेंट्री बहुत जल्दी खत्म होती जा रही है, एज मेनी कस्टमर हैव आफ्टर नोइंग दिस अपॉर्चुनिटी स्टार्टेड कमिंग टू आवर ऑफिस टू बाय देयर प्लॉट्स, एंड दीज आर फ्री होल्ड प्लॉट्स। यहाँ पे 1 से लेके 1.5 का एफआईआर है, प्लस 0.2 का परचेजेबल एफआईआर, विच मीन्स फ्री होल्ड प्लॉट है, 2 फ्लोर की आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और उसके बाद इंडिपेंडेंटली आप रेंट आउट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला यूएसपी इस लोकेशन का है, प्राइम लोकेशन मेन हाईवे पे है, 30 मिनट के डिस्टेंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट, मोपा एयरपोर्ट। यहाँ मिलते हैं आपको 100, 150, 200 गज के मास्टरफुली डिजाइन प्लॉट्स। सेकंड फेज में 350 से 500 गज के प्लॉट भी हम लॉन्च करने वाले हैं। सेकंड थर्ड फेज में छोटे प्लॉट नहीं आएंगे। पावर्ड बाय वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज एंड हॉस्पिटैलिटी, यहाँ मिलती है आपको प्रीमियम क्लब हाउस, सिग्नेचर रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, जिम, lush landscape gardens paired with exceptional service and hospitality by a five-star operator to give you unmatched living experience. Grace with scenic surrounding nestled in the heart of Mopa, surrounded by lush natural beauty जो हमेशा आपको ग्रीनरी देखने को मिलने वाली है, offering you a peaceful retreat amidst Goa's stunning landscapes. जो 3 एंट्री एग्जिट गेट्स होंगे इस तरह से दिखने वाले हैं आपको। दिस इज आर्टिस्टिक रेंडर्ड इमेज जो आप देख रहे हैं, एंट्री गेट जो 5 स्टार एक्सक्लूसिव क्लब हाउस डेवलपर लेके आने वाला है विद ऑपरेटर। यहाँ पे मिलने वाली है रिक्रिएशन एक्टिविटीज के अलावा वेलनेस फीचर से लेके लेजर से लेके स्टेट ऑफ आर्ट वेलनेस सेंटर से लेके लश लैंडस्केप, सीरीन आउटडोर स्पेसेस लाइक पिकनिक जोन, अ स्विमिंग पूल। इट्स गोइंग टू बी अ परफेक्ट प्लेस टू रिलैक्स विद योर फैमिली एंड सोशलाइज विद योर नियर्स एंड डियर वन। Families can enjoy the play area and daycare facility for the kids, while thrill seekers can explore the rock climbing or a golf simulator, which will be part of the club. An outdoor bar and amphitheater will complete the experience for those looking to unwind in the lap of luxury. इसके अलावा जो भी मेंबर इस टाउनशिप का बनने वाला है एज ओनर ऑफ अ रेजिडेंशियल प्लॉट, उसको मिलेगी 32nd के गोवा कैंपस की मेंबरशिप। तो जो भी एफएनबी हब्स डेवलपर गोवा में लेके आने वाला है, चाहे वो वेगाटोर हो चाहे बागा हो, यहाँ पे जो भी बड़े इवेंट्स होंगे, न्यू ईयर क्रिसमस के इवेंट्स होंगे, आपको इन प्रेफर्ड इनवाइट मिलेगा। साथ में मिलेगा आपको डिस्काउंटेड रेट इस बेनिफिट का। साथ में आपको मिलेगी वीआईपी एक्सेस, प्रेफरेंशियल पार्किंग, वैले सर्विसेज, ensuring effortless convenience every time you visit their Goa campuses. With your 32nd membership, you are guaranteed a world-class experience, enjoying the finest that 32nd has to offer you, which is just tailor-made to you every single time. This is how your poolside restaurant bar would look like, जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। रूफ टॉप स्काई लाउंज कैसी आएगी आपके क्लब में, दिस इज हाउ इज द रेंडर्ड इमेज। जो फिटनेस जोन, मेडिटेशन जोन किस तरह से डेवलपर डिजाइन करने का प्लान लेके चला है, दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज विद अनमैच्ड सर्विसेज में क्या क्या चीज डेवलपर ऑफर करने वाला है, टू स्टार्ट विद एन एक्सक्लूसिव क्लब हाउस, अ गोवा में सिग्नेचर रेस्टोरेंट, वेलनेस फोकस फिटनेस सेंटर, एक्सक्लूसिव क्लब हाउस, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, बच्चों का प्ले एरिया, इसमें बच्चों के स्विमिंग पूल में यू विल हैव वन वाटर स्लाइड ऑल्सो, meditation zone, scenic jogging tracks, open air cinema, convenience stores, personalized concierge services, three-tier security, internal golf cart service, on-demand chauffeur and car, picnic zone, amphitheater, golf simulator, rock climbing, to name few of the many amenities the developer is planning to give to the resident of this 32nd Srinia, Maharashtra Mopa Township. आउटडोर सिनेमा की ये एनलार्ज इमेज आप देख पा रहे हैं अपने सामने स्क्रीन पे। सिग्नेचर रेस्टोरेंट कैसा निकल के आएगा इसकी ही इमेज है। फिटनेस सेंटर कैसा निकल के आने वाला है, जॉगिंग ट्रैक कैसा डेवलपर बनाएगा, ये आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। अब हम बात करने वाले हैं इसकी प्राइसिंग की और इसके पेमेंट प्लान की। 100 गज, 150 गज, 200 गज के लिमिटेड लाइफस्टाइल प्लॉट्स हैं, जिसका बीएसपी है 35,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। इसके अलावा क्लब मेंबरशिप वन टाइम आपकी 3 लाख रुपए,
डेवलपमेंट चार्जेस 2,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड वन टाइम, पोजेशन चार्जेस 1,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड वन टाइम। कुछ प्लॉट पे प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस यानी कि पीएलसी लगती है, जो आपके सामने एट्रीब्यूट स्क्रीन पे दिख रहे हैं। लाइक कॉर्नर प्लॉट 5%, अगर आपका प्लॉट एबटिंग या फेसिंग ग्रीन है तो 5%, ईस्ट फेसिंग प्लॉट है 5%, 12 मीटर या मेन रोड फेसिंग प्लॉट है तो 5% आपके चार्जेस हैं। पेमेंट प्लान की अगर हम बात करें तो दो यूनिक पॉकेट फ्रेंडली पेमेंट प्लान है। पहला पेमेंट प्लान है 50% पेमेंट आपने देनी है विद इन 45 डे, इंक्लूडिंग बुकिंग अमाउंट एंड पीडीसी चेक टू कंप्लीट द 50% पेमेंट इन 45 डेज। उसके बाद का जो नेक्स्ट 25% की डिमांड बिल्डर रेस करेगा, वो करेगा आज से 9 महीने बाद, जब डेवलपर ओसी अप्लाई करेगा। तो नेक्स्ट 25% विल बी आस्क्ड व्हेन ओसी इज अप्लाइड और 9 मंथ विच एवर इज लेटर। लास्ट 25% की डेवलपर डिमांड करेगा 12 महीने या ऑफर ऑफ पोजेशन विच एवर इज लेटर। जो आखिरी की दो इंस्टॉलमेंट है, इसमें आपको बैंक से लोन भी मिल जाएगा। दूसरा पेमेंट प्लान है 25% की 4 माइलस्टोन। इनिशियल 25% आपको विद इन 45 डेज पूरा करना है, इंक्लूडिंग 10% ईओआई बुकिंग अमाउंट एंड 15% का पीडीसी चेक जो आप बुकिंग के साथ देंगे विद इन 45 डेज का। नेक्स्ट 25% पेमेंट देनी है आपको 6 महीने में। नेक्स्ट 25% पेमेंट देनी है आपको 9 महीने या एप्लीकेशन ऑफ ओसी विच एवर इज लेटर। और आखिरी 25% पेमेंट देनी है 12 महीने या पोजेशन विच एवर इज लेटर। इसमें भी आखिरी की दो इंस्टॉलमेंट में आपको बैंक का लोन मिल जाएगा। दीज आर नॉन एग्रीकल्चरली अप्रूव प्लॉट, जिनके नक्शे ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं। आज बाय एनी चांस अगर आप डाउन पेमेंट में 100% पेमेंट करते हैं, तो आपके प्लॉट की रजिस्ट्री आज भी पॉसिबल है, बिकॉज दीज आर एनए अप्रूव। नक्शे इनके ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, एनए पास है। नाउ बिफोर वी ओपन द फ्लोर फॉर योर क्यूएनएस, मैं यहाँ पे चाहूंगा आपको एक साइट का क्लियर करंट वीडियो दिखाऊं। बने रहिएगा। आपकी साइट देखने के बाद आपको, मुझे लगता है कि आप 3 या 4 प्लॉट या 5 प्लॉट इकट्ठा बाय करने में मजबूर हो जाएंगे। बने रहिएगा। लेट मी शो यू द साइट लोकेशन वीडियो। ये सामने जो आपको गाड़ियां चलती हुई दिख रही हैं, ये नेशनल हाईवे 66 है, जो आपको मुंबई से गोवा कनेक्ट करता है। और जैसे ही नेशनल हाईवे से आप 100 मीटर अंदर आए, ये 57 एकड़ की टाउनशिप शुरू हो जाती है, जो मैंने आपको नक्शे पे दिखाई। पीछे अगर आप देखेंगे, सारी नेचुरल लश ग्रीनरी है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो सप्लाई इतनी जबरदस्त है। यहाँ पे कोई रेजिडेंट अपने लिए सेकंड होम देख रहा है, कोई क्लाइंट अपने लिए सेकंड होम देख रहा है, तो इससे बढ़िया लोकेशन नहीं हो सकती, सराउंडेड बाय लश ग्रीन नेचर। आधे घंटे के अंदर आप मेन बीचेस से पहुंच जाते हैं, बीट गोवा बीचेस, बीट महाराष्ट्र बीचेस। तो सबसे बड़ा यूएसपी है, मेन नेशनल हाईवे पे है। एंड फ्यूचर में जो महाराष्ट्र एंड गोवा गवर्नमेंट जो नए इनिशिएटिव ले रही हैं, चाहे वो हम गोवा गवर्नमेंट की बात करें, चाहे हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करें, सारे नए इनिशिएटिव नेशनल हाईवे के लेफ्ट या राइट पे आने वाले हैं, इन टर्म्स ऑफ सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। स्कूल कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं, तो सावंतवाड़ी इज अ बिग डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे 50 पब्लिक स्कूल ऑलरेडी ऑपरेशनल है। बट आने वाले टाइम में जैसे पॉपुलेशन यहाँ बढ़ेगी, गवर्नमेंट यहीं पे मेन हाईवे के लेफ्ट या राइट पे कमर्शियल अप्रूव करेंगे, यानी कि शॉपिंग मॉल से लेके मार्केट से लेके आपको सारे नेशनल हाईवे मिलने वाले हैं। तो ये इसका वीडियो है जो साइट का मैंने आपको दिखाया, विच विल गिव यू एन आइडिया कि मेन नेशनल हाईवे से हार्डली 100 मीटर के डिस्टेंस पे ये लोकेशन शुरू हो जाती है। तो जो एग्जांपल मैंने दिल्ली के आपके सामने स्क्रीन में दिखाए, स्लाइड के शुरू होने पे, प्रेजेंटेशन के शुरू में, या गुड़गांव के प्लॉट के रेट दिखाए, या गोवा के रेट दिखाए, एक चीज कॉमन निकल के आई। अगर आपकी प्रॉपर्टी नेशनल हाईवे की लेफ्ट या राइट पे है, दैट टू गेटेड डेवलपमेंट, दैट टू विद 5 स्टार एमिनिटीज, इसकी प्राइस थोड़ी महंगी होगी, बट आरओआई भी इसकी बेटर आएगी एज कंपेयर टू नॉन नेशनल हाईवे प्लॉटेड डेवलपमेंट। विद दैट, नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो एंड आई एम ओपनिंग द फ्लोर फॉर योर Q&A राउंड। प्लीज बियर विद मी। आपके सामने दोस्तों एक Q&A सेक्शन बॉक्स है। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, उस Q&A सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन को प्लीज टाइप कर दें, ताकि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूं।
As I can see, a couple of questions already on my screen. मिस्टर नरेंद्र का क्वेश्चन है, कैन आई बाय मोर देन वन प्लॉट? द आंसर इज यस, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट you can buy more than one plot. Choice is yours. Meet our sales team and take the discussion forward. Is loan available? एक एनोनिमस ने पूछा, यस द लोन इज अवेलेबल। जो नेक्स्ट जो डिमांड आपकी नियर टू पोजीशन है उसी आएंगी, उस पर बैंक लोन भी हो जाएगा। मनोज कुमार जी का क्वेश्चन है, व्हेन विल बी द प्लॉटेड कंप्लीटेड एंड हैंड ओवर? सर, एक साल में यू विल गेट द पोजीशन। जो डेवलपर पोजीशन आपको एक साल में दे देगा। और आखिरी की दो लोन की जो रिक्वायरमेंट वाले कस्टमर थे, तो आखिरी की दो इंस्टॉलमेंट में आपको लोन भी हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन के लिए भी बैंक लोन दे देंगे, तो आंसर इज यस। कंस्ट्रक्शन लोन भी अप्रूव्ड है यहाँ पे। जब आप रजिस्ट्री के बाद कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, कोई भी लीडिंग बैंक आपको लोन दे देगा। कैन आई चूज माई प्रेफर्ड चॉइस प्लॉट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन? द आंसर इज यस। बेसिस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। मीट माई सेल्स टीम, जिसने आपको इन्वाइट किया, दे विल हेल्प यू आइडेंटिफाई द प्लॉट विच यू कैन चूज टू बाय। मिस्टर मतीन का क्वेश्चन है, क्लब एंड ऑल एम्यूनिटी व्हेन विल बी कंप्लीटेड? सर, आज से 3 साल बाद क्लब कंप्लीट होगा। एक और क्वेश्चन आया, इज कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन कंपलसरी और एनी डिफाइंड टाइमलाइन? द आंसर इज नो। आज आपने प्लॉट बाय करा, देर इज नो कंपल्शन फ्रॉम द डेवलपर, क्योंकि आपने गेटेड टाउनशिप में रेजिडेंशियल प्लॉट बाय करा है। बट डेवलपर आपको कंस्ट्रक्शन के लिए कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं कर रहा है। यू कैन रिटेन योर प्लॉट, और जब फ्यूचर में 5-7 साल बाद आपको रिक्वायरमेंट हो एग्जिट करने की, प्रीमियम लेके आप इमीडिएट बेसिस पे एग्जिट कर सकते हैं। मनोज कुमार जी, आपके क्वेश्चन का मैं जवाब ऑलरेडी दे चुका हूं। मूविंग ऑन टू अदर क्वेश्चन। डू वी हेल्प इन कंस्ट्रक्शन? द आंसर इज यस। डेवलपर को आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दें, डेवलपर आपको देगा 4 से 5 डिजाइन थीम। आप अपनी डिजाइन थीम पसंद करें, एंड डेवलपर आपके लिए 2 फ्लोर की कंस्ट्रक्शन करके दे देगा। आनंद कुमार जोशी का क्वेश्चन है, स्टेटस ऑफ ईसी एनवायरमेंट क्लियरेंस? सर, एनवायरमेंट क्लियरेंस आने के बाद ही एनए होता है, तो दिस इज वेरी मच देयर। मतीन जी का क्वेश्चन है, ऑल फेज विल बी कंप्लीट इन 3 ईयर? सर, टोटल फेज सारे के सारे फेज 3 साल में डिलीवर होके ऑपरेशनल हो जाएंगे, बिकॉज डेवलपर का जैसे ही क्लब तैयार होगा, इस बीच हम बाकी के फेज में जो रेजिडेंशियल प्लॉट है वो भी सेल करेंगे। फ्रेंड्स, वी स्टिल a couple of more minutes. In case if you have more questions in your mind, please type it down. सत्या जी का क्वेश्चन है, कैन आई गेट द प्राइसिंग पेपर यू जस्ट नरेटेड इन पीडीएफ? द आंसर इज यस। सर, मेरी इस प्रेजेंटेशन के 1 से 1.5 घंटे बाद आपको मैं इनफैक्ट इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी शेयर कर लूंगा। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब भी हम ऑनलाइन प्रेजेंटेशन अपने क्लाइंट्स को शेयर करते हैं, उनके साथ उनके फैमिली फ्रेंड्स भी उस लोकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी ब्यूटीफुल आरओआई ड्रिवन अपॉर्चुनिटी। मेरी आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि जब मेरी सेल्स टीम आपसे इस ऑनलाइन वेबिनार की प्रेजेंटेशन की रिकॉर्डिंग शेयर करेगी, प्लीज अपनी फैमिली फ्रेंड से जरूर शेयर कर लीजिएगा, अपने ब्रदर से, अपने सिस्टर से। हो सकता है आपके साथ 3 या 4 प्लॉट की सेल और हो जाए, एंड मैं चाहूंगा कि वो प्लॉट आपके एडजेसेंट हो, ताकि फ्यूचर में कल को आप और आपके रिलेटिव यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखते हैं सेकंड होम की, तो आपके पास एक ऐसी लोकेशन हो इंडिया में जहाँ पे आप सेकंड होम के रूप में भी रह सकें। तो आई वुड स्ट्रांगली अर्ज कि इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग वंस माय सेल्स टीम विल बी शेयरिंग विद यू, प्लीज शेयर इट विद योर क्लोज नियर एंड डियर वन, सो दैट दे कैन बिकम योर नेबरहुड। इसके अलावा इस डेवलपर की जो ये 30 सेकेंड सीनियर प्लॉट की प्रेजेंटेशन है, वो आपको सेपरेटली मिल सकती है। या अगर आप बागा वाले रिटेल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसमें डेवलपर आपको 5 साल का गारंटेड डबल योर मनी बैक ऑफर दे रहा है, तो उसके लिए भी आपको हमारी टीम प्रेजेंटेशन सेपरेटली शेयर कर देगी। इसके अलावा अगर आप डेवलपर के साथ वीसी करना चाहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, तो कनेक्ट विद माय सेल्स टीम, दे विल बी हैप्पी टू यूज टू टेक इट फॉरवर्ड। मनोज कुमार जी का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन? सर, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन महाराष्ट्र में 4,000 रुपए के आसपास आ जाएगी, डिसेंट कंस्ट्रक्शन। बाकी अगर आप उसमें फ्लोरिंग टाइल की जगह मार्बल लगाते हैं या इंजीनियर वुड लगाते हैं,
फॉल्स रूफ लगाते हैं, थोड़ी कॉस्ट बढ़ सकती है। इट ऑल डिपेंड, 3,000 रुपए से 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में आप इजीली वहां पे अच्छी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। एंड डेवलपर विल ऑलवेज असिस्ट यू। मतीन जमादार जी का क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट टोटल नंबर ऑफ प्लॉट इन ऑल फेजेस। सर फेज वन में जैसे कि मैंने बताया, ब्लॉक ए ब्लॉक बी पुट टुगेदर इन 57 एकड़ में से जो ये 17 एकड़ का लैंड पार्सल है, इसमें 295 प्लॉट्स हैं। टोटल फेजेस के अंदर में यू विल हैव मोर अराउंड 900 प्लॉट्स इन 57 एकड़। मनोज कुमार जी का क्वेश्चन है, कैन यू ईमेल मी प्लॉटेड मैप एंड कॉस्ट ऑफ पेमेंट प्लान। यस सर। सर अगर आप मुझे अभी टाइप कर दे कि आपको मेरे किस एसोसिएट ने इनवाइट करा, तो आई विल इंश्योर कि आपको इस प्रेजेंटेशन के बाद सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए व्हाट्सएप पे। रादर आई विल आस्क हिम टू मीट यू एट योर होम एंड डू द डॉक्यूमेंटेशन फॉर यू। एक एनोनिमस अटेंडी पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द रजिस्ट्रेशन चार्जेस। सर रजिस्ट्रेशन चार्जेस होंगे आपके 5%, 6%, 7%, डिपेंडिंग ऑन द ओनरशिप। In case if it is in female name 5%, if it is in joint name 6%, if it is in male name या कंपनी के नाम में आप प्लॉट लेते हैं तो 7%। तो 5%, 6%, 7% आपकी रजिस्ट्री कॉस्ट आएगी। आनंद कुमार जोशी का क्वेश्चन है कि कैन वी कंस्ट्रक्ट ऑन आवर ओन। द आंसर इज यस। प्लॉट डेवलपर आपको डेवलप करके देगा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। डेवलपर की तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको डेवलपर से ही कंस्ट्रक्शन करानी है। यू कैन डिजाइन योर ओन डिजाइन एंड मेक इट टू योर बेस्ट टेस्ट। आई गेस वी हैव डन गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन। अगर आपके माइंड में कोई और सवाल हो तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इन दिल्ली एनसीआर, बिकॉज आप, मैं देख पा रहा हूँ, हो सकता है आप नोएडा से बात कर रहे हो या गुड़गांव से या दिल्ली से बात कर रहे हो। तो हमारे 3 ब्रांचेज हैं पूरे दिल्ली एनसीआर में। वन इज एट गुड़गांव सेक्टर 48 में M3M ब्रॉडवे में। वी आर एट सेक्टर 71 ऑन 16th फ्लोर। देन वी हैव अनदर ब्रांच इन नोएडा एट नोएडा एक्सप्रेसवे। देन वी हैव अनदर ब्रांच एट ग्रेटर नोएडा वेस्ट। तो हमारी सेल्स टीम जिसने आपको इनवाइट करा, मेरी आपसे हम से इमीडिएटली आप उनसे कांटेक्ट करें, उनको अपने घर बुला लें टू टेक द डिस्कशन फॉरवर्ड। आनंद कुमार जोशी का क्वेश्चन है, कैन वी रेंट आउट थ्रू एयरबीएनबी। द आंसर इज यस। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे भी एयरबीएनबी जैसे जो ऑनलाइन पोर्टल्स है, रेंटल पोर्टल्स है, वहां पे अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो फ्यूचर में डेवलपर की विलिया कम्युनिटी, जो डेवलपर 5 स्टार रिजॉर्ट के साथ शुरू करेगा, आप डेवलपर की लीजिंग टीम के साथ भी अपनी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। एंड मोरोवर जो एम्प्लॉयमेंट बूम मोपा रीजन में आने वाला है, तो आप अगर किसी 2 यूनिक फैमिलीज को देखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म लीज पे, तो वो भी आप कर सकते हैं। मनोज कुमार जी का क्वेश्चन है, डेवलपर will arrange for electricity, water, waste services. The answer is yes. Everything will be provided by the developer. Everything जो एक गेटेड टाउनशिप में आपको चाहिए होती है, डेवलपर वो सारी सुविधा आपको देने वाला है, इंक्लूडिंग 100% वाटर बैकअप से लेके पावर बैकअप तक। एंड वेस्ट सर्विसेज ऑल्सो डेवलपर प्रोवाइड करेगा। आई गेस वी हैव डन गुड क्वेश्चन। वी विल स्टिल गिव 1 मिनट पॉज। कोई और सवाल दोस्तों आपके माइंड में है तो प्लीज Q&A बॉक्स पे टाइप कर दें। थैंक यू। आई गेस there are no more questions. So it was indeed pleasure hosting you this afternoon, my dear friends. Looking forward for your valuable bookings. With that note, requesting all my viewers kindly log off the presentation. It was indeed pleasure hosting you this afternoon. Thank you so much for your precious time. And once again, it is my humble request that the moment you receive my webinars recording, प्लीज अपने टॉप 10 फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव से जरूर शेयर करिएगा। इट विल हेल्प अस टू सेल दिस प्रोजेक्ट फास्टर। थैंक यू।